गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 7 अक्टूबर 2025 और जैसा कि आपने देखा कल की मार्केट 25,000 के रेंज को क्रॉस करके और ऊपर की तरफ आई, 25,077 तक रही। उम्मीद ये थी 25,100 को आंकड़े को क्रॉस करेगी, लेकिन वापस नीचे की तरफ आके बंद हुई। फ्राइडे की मार्केट और थर्सडे की मार्केट अगर आप देखें तो 24,800 को क्रॉस की, तब तक बहुत ही अनसर्टेनिटी बनी हुई थी। पर 24,900 तक भी एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी मार्केट में कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन जैसे ही मंडे आया, मंडे को आपने देखा किस तरह से 25,000 के रेंज को क्रॉस किया है। तो अभी उम्मीद सारी बना के मत बैठिए, क्योंकि 25,150 का आंकड़ा अगर ये टच करती है, जैसे कि आज गिफ्ट एंट्री में बता रहे हैं कि 25,161 का आंकड़े पे जाने को तैयार है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी आज नेगेटिव दिखा रहा है, तो अभी मार्केट जब ओपन होगा तो आपको मे बी मार्केट आज नेगेटिव में दिखाई पड़े। लेकिन 25,000 का आंकड़ा, 25,000 का जो रेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे मार्केट आज क्लोज होती है तो फिर से हमें वो पुराने जो हमारे सपोर्ट रहे हैं वो देखने को मिलेंगे। और अगर ये 25,150 के आंकड़े को टच करके वहाँ सस्टेन हो पाती है आज के मार्केट में, डेफिनेटली 25,300 का दूसरा रेजिस्टेंस रेडी हो जाता है आपके लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस 25,150, और उसको अगर सस्टेन कर पाती है तो 25,300 का दूसरा रेजिस्टेंस रेडी हो जाएगा। और इसके बाद में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो है 25,050 का एक सपोर्ट लेके चलिए, और दूसरा सपोर्ट जो है 24,950 का एक सपोर्ट लेके चलिए। अगर इस रेंज के अंदर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखें। स्टॉप लॉस आप अपने जो सेबी अप्रूव्ड ब्रोकर है उनके साथ में डिस्कशन करके स्टॉप लॉस लगाएं। और स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपके जो लॉसेस होते हैं वो लॉसेस कम हो जाते हैं और आप ट्रेड में बने रह सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आपका जो साइकोलॉजी काम करती है, वो साइकोलॉजी की वजह से कहीं ना कहीं आपका जो लॉस होता है वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से आप नेक्स्ट ट्रेड के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं और काफ़ी दिनों तक ट्रेड नहीं करते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अगर आप और जगह भी देखते हैं स्टॉक के बारे में, मार्केट के बारे में, और आपको ये पता चलेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद में बात कर लें कि आने वाले वीक में, मतलब इस वीक के लास्ट तक हम मार्केट को कहाँ देख सकते हैं। देखिए, जैसा कि अभी जिस तरह से फेस्टिव सीजन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो मार्केट 25,500 को क्रॉस करेगी इसी वीक में, और दीपावली के आसपास आपको 25,800 तक का भी आंकड़ा देखने को मिले। लेकिन ये फेस्टिव सीजन का इफेक्ट है। ये मार्केट बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी सर्टेन नहीं कह सकता हूँ। जिस तरह से ग्लोबल सिनेरियो बन रहे हैं उसमें कभी भी कोई ऐसा इवेंट हो जिसकी वजह से ये वापस नीचे की तरफ आए। तो अभी बहुत ही डेंजर जोन में चल रहा है, मतलब अनसर्टेन जोन में चल रहा है ये मार्केट, जो कि 25,000 और 25,800 के बीच का जोन है। तो 25,000 और 25,800 के बीच में अगर मार्केट दिखता है तो अनसर्टेनिटी है। मैं इसको बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अब मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये कई बार, मतलब मार्च से अगर हम काउंट करें तो कई बार ये डाउन आ गया है ऊपर जाने के बाद।